हनुमान जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, बिल्कुल सरल तरीका। आप चाहे मंगलवार के दिन करें या फिर आपने चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जी के प्राकट दिवस पर कर रहे हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आसन जरूर लगाकर पूजा करना है और पूजा के बाद जमीन पर जल छिड़क कर आसन को उठाकर रखना ना भूलें। इंद्राय नमः 3 बार बोलना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देवी देवताओं को इस तरह से आसन देना है और चौकी आपको लगा लेनी है। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको सभी विधियां बताई हैं, तो आप वो वीडियो सभी ज़रूर देखें। तो इस तरह से हाथ में अक्षत के रूप में हमने गेहूं लिया है, और गेहूं क्यों लिया है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। तो आपने संकल्प लेना है, तो इस तरह से आपको कुछ दक्षिणा अपने हाथ में रख लेना है, कुछ भी हो, और अक्षत, पुष्प और जल लेकर आपको संकल्प लेना है। जिस भी देवी देवता के निमित्त आप पूजा उपासना कर रहे हैं उनका नाम और भगवान गणेश का नाम लेना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा। इस तरह से भगवान गणेश का ध्यान करते हुए हमें अपने पूजा की शुरुआत करनी है। इससे पहले पवित्रीकरण कर लीजिए, स्वयं को शुद्ध कर लीजिए, आचमन कर लीजिए, उसके बाद हम संकल्प लेते हैं। संकल्प की जो चीज़ें हैं वो हम देवी देवताओं के यानी भगवान गणेश के चरणों में रख देंगे। और सबसे पहले हमें दीप जलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दीप कलश रखा है, और अक्सर देवियों की पूजा में श्री कलश रखते हैं और देवताओं की पूजा में दीप कलश रखते हैं, ठीक है। और यहीं पर साथ में हमें धूप भी प्रज्वलित कर लेने हैं। और दोस्तों, यदि आप अगरबत्ती जलाना चाहते हैं तो बिल्कुल जला सकते हैं। धूप, दीप, अगरबत्ती आप सभी लगा सकते हैं। और अब हम दीप देवता को प्रणाम करके घंटे की ध्वनि करके अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और अक्सर लोग पूछते हैं कि घंटी हमें किस हाथ से बजाना चाहिए। तो देखिए, पूजा करते समय दाहिने हाथ से, और जब हम आरती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दाहिने हाथ से आरती करेंगे और बाएं हाथ से हम घंटे की ध्वनि करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पूजा की शुरुआत, लो थोड़ा सा धीमा कर दीजिए, बहुत तेज लो है। और इस तरह से ये है 9 मुखी दीपक, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, आपने से बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था। तो ये 9 बातियों को इस तरह से चारों दिशाओं में अरेंज करके चमेली का तेल, यदि चमेली का तेल मिलने में दिक्कत हो रही है तो आपने तिल का तेल लेना है। वैसे आप प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा बहुत आसानी से मार्केट में। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे 2 लौंग के जोड़े हैं, ठीक है। तो 2 लौंग के जोड़े मैंने दीप कलश में भी रखे हैं और इस दीपक में भी मैंने रखा है। लेकिन ये पूजा के बाद जब रात्रि के समय होगा, अंधेरे में प्रकाश का दान करना है, तो 9 मुखी दीपक रात्रि को लगाना है, वो हम साइड में रख दे रहे हैं। अब हमने पूजा की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले जल से हमें स्नान कराने का भाव करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बीच में गौरी गणेश स्थापना नहीं की है, क्योंकि हमारे जो ये प्रतिमा है राम दरबार की, उसमें भगवान गणेश, शिव सभी लोग हैं, तो इसलिए हमने वहीं पर पूजा की है। यदि आपकी प्रतिमा दूसरी है तो आप सामने गौरी गणेश की स्थापना कर लीजिए। स्नान कराने के भाव करने के बाद आपने इस तरह से वस्त्र पहनाने का भाव करना है, यानी मौली के वस्त्र आप पहनाइए। यदि आपकी पंचमुखी मूर्ति प्रतिमा है तो आप वो भी पूजा में रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मौली के धागे पहनाए हैं, और आपके पास वस्त्र हैं तो इस तरह से वस्त्र भी आप पहना सकते हैं। प्लेन लाल रंग का वस्त्र हनुमान जी को अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। लाल रंग का ध्वजा लगाना अच्छा होता है। तो ये सभी कार्य चैत्र पूर्णिमा या फिर मंगलवार के दिन करना चाहिए। तो देखिए, देवी देवताओं को वस्त्र पहनाने के बाद अब हम तिलक करेंगे, श्रृंगार करेंगे। तो हमने यहाँ पे अष्टगंध तिलक लिया है, जो कि जल से घोल कर रखा हुआ था, और घोला हुआ तिलक दोबारा नहीं इस्तेमाल करते, ऐसी भी मान्यता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर, ये हमारे रोली है और इसको भी हमने घी से तैयार किया है, इसका भी तिलक हमने कर लेना है। यहाँ पर सिंदूर है, तो देखिए भगवान गणेश को और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो इस तरह से आप छिड़क कर भी अर्पित कर सकते हैं। वैसे घर की प्रतिमा है तो हम महिलाएं लगा सकती हैं, मंदिरों में हम लोग दूर से अर्पित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पुष्पों से श्रृंगार करना है, तो आपके पास जो भी पुष्प हैं उनसे आप श्रृंगार कर दीजिए। लाल पुष्प और लाल रंग के वस्त्र भगवान जी की पूजा में बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ गुलाब के पुष्प हैं, हम चरणों में अर्पित करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये है जनेऊ। तो हनुमान जी की पूजा है तो जनेऊ बहुत ज़रूरी है। जनेऊ हमने 2 लिया है, एक रामचंद्र जी के लिए और एक हनुमान जी के लिए। सूर्यवंशी रामचंद्र जी की पूजा
हनुमान जी के साथ करना बहुत आवश्यक होता है। और इन देवी देवताओं को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। तो ये देखिए तुलसी पत्र हमने पहले ही दे दिया है। अब ऋतुफल और बूंदी का भोग हमने लगाना है। आप चने गुड़ या फिर गुड़ का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य हो, आप सभी पूजा की तैयारी पहले से करके रखें। और हमेशा भोग प्रसाद बीच में रखना चाहिए, जल का घेरा बनाना चाहिए और घंटे की ध्वनि करके हमें अपनी आंख बंद करके निवेदन करना चाहिए, देवी देवताओं से आग्रह करना चाहिए कि हमारे भोग को स्वीकार करें। उसके बाद हमें तांबूल यानी मुख शुद्धि के लिए एक लौंग, इलायची और पान के वीरे में सुपारी के साथ में रखना है। दोस्तों इसके साथ आप गुलकंद का मीठा पान जो हमें लगाना है वो मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद दक्षिणा। तो बस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप पूजा करें। उसके बाद जो भी पाठ है ये हनुमान चालीसा का है। यहाँ पर हनुमान अष्टक का पाठ होता है जो कि चालीसा के बाद ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो ये पाठ ज़रूर करें। और इसी में राम स्तुति भी है। और देखिए ये रामचंद्र जी की पूजा के साथ में बीच बीच में आपको मैं बता दे रही हूँ, ये गलती आप ना करिएगा, क्योंकि हनुमान जी की प्रसन्नता बिना रामचंद्र जी की पूजा से नहीं आती है। अब उसके बाद हमने अग्यारी करनी है। तो आपके पास कपूर है या फिर घी की बाती ले लीजिए। 3-4 बातियों को अच्छे से डिप कर दीजिए और यहाँ बीच में रखकर ऊपर से गाय के गोबर का उपला आप लगा दीजिए। तो बहुत अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और यहाँ पर अग्निदेव को प्रणाम करके हम अग्यारी करेंगे। अग्यारी मैंने कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें मिलानी है, वो पहले ही वीडियो आपको दी है नवरात्रि में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ये हवन सामग्री है। यदि आपने अग्यारी यानी कि धूनी नहीं है तो आप हवन सामग्री है उसका भी अग्यारी कर सकते हैं। अग्यारी करते समय हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम हं हनुमते नमः 9 बारी, 8 बारी, 21 बारी करके जल का घुमाव करके हमने इस तरह से धूनी, ये धूनी बोली जाती है दोस्तों, इसको पूरे घर में हमें दिखाना है। देवी देवताओं से लेकर पहले हम देवी देवताओं को करके इस तरह से जल का घेरा करके अब इसे आप पूरे घर में दिखा सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी को ये श्रीफल नारियल का भेंट करना है। तो यहाँ पर जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही हमें लेना है और हनुमान जी को इसे समर्पित करना है। और दोस्तों इस प्रसाद को आप बाद में तोड़कर ले सकते हो, ठीक है। कलश के जल नारियल को हमें नहीं तोड़कर खाना होता है, बाकी हम प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद हमें अपने पूजा की क्षमा प्रार्थना करनी है। और दोस्तों ये हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं। राम स्तुति है जो कि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और ये देखिए ये भी है जो है। तो आप कहने का अर्थ है हनुमान जी चालीसा और हनुमान अष्टक के साथ में राम जी की भी पूजा उपासना करते हुए अब हमने आरती करनी है। तो आरती में हमने कपूर की बाती ली है और यहाँ पर नीचे हमने गेहूं का आसन दिया है। और आरती इसी पुस्तक में रहती है। हनुमान जी की आरती करनी है क्योंकि बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं कि हम रामचंद्र जी की आरती करें कि गणेश जी की आरती करें। तो जो प्रमुख देवी देवता होते हैं उन्हीं की आरती करनी होती है। आरती लगाकर खड़े होकर आरती करने का नियम है। घंटे की ध्वनि करते हुए आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। इस तरह से हनुमान जी की आरती करते हुए आपको शीतलीकरण करना है और फिर देवी देवताओं को आरती हमें दिखानी होती है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको हनुमान जी की पूजा, चाहे आप उनके जन्मोत्सव पर कर रहे हो या फिर मंगलवार के दिन कर रहे हैं, करते हुए आपको अब शीतलीकरण दोबारा से हम करेंगे और स्वयं आरती लेंगे। देखिए आरती लेने का यही तरीका है कि अपने हाथों में अग्नि का ताप लेते हुए अपने मुखमंडल पर हमें लेना होता है। अब कपूर बच गया है उसे आप स्टोर करके रख लीजिए और बाकी आरती आप अपने बच्चों को, अपने परिवार में, पूरे घर में दिखा सकते हैं। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती है कपूर की आरती। अब यहाँ पर पूजा की विधियाँ संपन्न हो गई हैं। हमें क्षमा प्रार्थना मांगना होता है देवी देवताओं से पूजा के बाद। तो पूजा में आपने क्षमा ये बोलना है कि हे ईश्वर, जो मैंने कम या अधिक किया है वो आप स्वीकार करें, अपना बालक समझ के हमारी गलतियों को क्षमा करें और अपनी मनोकामना बोलें, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें।
भगवान सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी से और हनुमान जी से। अब प्रसाद की बारी आती है, तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि श्रीफल यानी नारियल आप इसे ले लीजिए। यहाँ पर ऋतु फल है और ये जो लड्डुओं का भोग है उसे भी आप ले लीजिए। पूजा के बाद प्रसाद हटा लेना चाहिए, प्रसाद रखना नहीं चाहिए। यदि आप व्रत हैं तो आप लड्डुओं का भोग ना खाएं, आप सिर्फ फल ले लें और दूसरे दिन पारण के बाद आप लीजिएगा, वरना आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। और दीप जब तक हमारा जलता है, इस तरह से पूजा की चौकी हम रखेंगे। यदि आपने पूजा सुबह की है तो शाम को भी पूजा करिएगा, धूप दीप दिखाइएगा। और दूसरे दिन जब प्रतिपदा होगी तो सुबह स्नान करने के बाद पंचोपचार विधि से पूजा करके आपको चौकी हटा लेनी है। ठीक है, सभी फूल माला आदि विसर्जित कर लीजिए और कलश के जल को हमें गमले में डाल देना। दीप कलश के जल को घर में नहीं छिड़कते हैं। और ये जो तुलसी पत्र है इसे आप भोग के रूप में ले सकते हैं। और बाकी पान तांबूल जो भी है, एक थाली सीधा भोजन निकाल कर आप हनुमान जी के मंदिर में ये सभी चीज़ों के साथ, दक्षिणा हो गया, आपका पान सुपारी हो गया, इसके साथ में आप मंदिर में दे सकते हैं। ठीक है, इससे आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। और ये देखिए कलश के नीचे जो हमने अष्टदल कमल बनाए हैं, इन्हें आपके घर में गेहूं अगर आप पिसाते हैं तो उसमें आप मिला लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। यदि नहीं है तो आप इसे पानी में भिगोकर पंछियों को भी खिला सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। इस तरह से पूजा विधि